क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी आदत जो आपने कल शुरू की थी, आपकी ज़िंदगी में आज क्या फ़र्क डाल सकती है? क्या होता अगर हम छोटी-छोटी आदतों को सही दिशा में बदलें, तो क्या हम खुद को एक नई मंजिल तक पहुंचा सकते हैं? दोस्तों, यही सवाल जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में पूछा है और इसी किताब के ज़रिए उन्होंने हमें बताया कि हमारे हर छोटे से छोटे फैसले और हर रोज़ की आदतें हमारे बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है एटॉमिक हैबिट्स का विज्ञान। 1% सुधार हर दिन पूरे साल ने 37 गुना ज़्यादा सफलता दे सकता है। क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी के सबसे छोटे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के लिए? तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के बारे में और सीखेंगे कि कैसे हम छोटी आदतों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हर दिन एक कदम आगे बढ़ने की पूरी कहानी बस आपके सामने। तो चलिए अब बात करते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स का असल में मतलब क्या है। एटॉमिक का मतलब होता है छोटा, और जब हम कहते हैं हैबिट्स तो ये हमारी रोज़ की आदतों का जिक्र कर रहे होते हैं। तो अगर दोनों को मिलाएं तो ये उस शक्ति को बताता है जो छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है। जेम्स क्लियर ने हमें बताया कि छोटे कदमों से ही हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में हम जो भी छोटी छोटी आदतें करते हैं वही हमारी सफलता का आधार बन सकती हैं? अगर हम हर दिन अपनी आदतों को सिर्फ 1% भी सुधारें तो 1 साल बाद हम 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। मान लीजिए आपने सिर्फ अपने सोने का समय 1 घंटे पहले किया। 1 साल बाद आप देखेंगे कि वो 1 घंटे का बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्तों को कितना बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो इन स्मॉल हैबिट्स के पीछे है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें हर बार बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती। छोटे छोटे बदलावों से भी हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, और जब हम इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट शानदार होता है। कल्पना कीजिए अगर हर दिन आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करने लगें। अब ये 5 मिनट छोटे से लगते हैं, लेकिन जब आप 1 साल बाद देखेंगे तो ये छोटा सा बदलाव आपके मानसिक शांति, फोकस और प्रोडक्टिविटी को कितना बढ़ा सकता है। इसका अंदाजा आपको होगा। क्लियर ने इसे द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स का नाम दिया है। इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे सुधारों का एक साथ मिला हुआ असर काफ़ी बड़ा होता है। तो चलिए अपनी छोटी छोटी आदतों को सही दिशा में लगाने की शुरुआत करें। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप ज़रूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज़ बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज़ के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पे क्या असर हुआ है। हम हर रोज़ न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति इंटरनेट पे हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वहीं पे दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पे हमेशा मनोरंजन की चीज़ों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे, और उसके साथ ये भी देखना होगा कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज़ करना चाहिए या नहीं। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज़ करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे उपकरण या सुख सुविधा खरीदने में खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल बाद इसका असर ये होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही
पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। इसे पूरी तरह समझने के लिए इसे जाने, एक बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बचपन से इस दिशा में सीखता और प्रैक्टिस करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे? इसी तरह आपके परिणाम भी आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। आपका बैंक में जमा राशि, आपकी सेविंग्स पर, और आपका वजन आपके खाने की आदतों पर। आपके पास कितनी जानकारी है ये निर्भर करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपका कमरे और जीवन में उतना ही कूड़ा होगा जितने समय से आपने सफाई नहीं की, यानी आपको वही मिलता है जो आप रोज करते और दोहराते हैं। समय हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती हैं। तो इस तरह आदतें हमारी जिंदगी की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, या कहें कि ये किसी की कामयाब जिंदगी में पुल के पिलर हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरह आप समझ गए कि अच्छी आदतें कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है, ये जानने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आदतें, हैबिट्स, दो धारी तलवार की तरह है। अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल हो जाता है, और अगर बुरी हुई तो जीवन बर्बाद। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसे याद रखें कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं कल से ही रोज़ 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, तो आप काफ़ी दूर की सोच रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की लगातार करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक करने को अपना लक्ष्य मत समझिए, बल्कि अपनी परीक्षा के सिलेबस को रोज़ाना छोटे छोटे हिस्से में बांट लें और हर रोज़ के बनाए हुए छोटे छोटे लक्ष्य को अचीव करें। ऐसा हर रोज़ करने से आपकी लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। और इस तरह से हर रोज़ 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा, और 1 साल में 3600%, और अंत में इतने ज़्यादा बेहतर बनकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। हर रोज़ अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। अब बात करते हैं किताब में बताए गए 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में। ये वो 4 सिद्धांत हैं जो जेम्स क्लियर ने हमें दिए हैं ताकि हम अपनी आदतों को आसानी से बदल सकें और नए हैबिट्स अडॉप्ट कर सकें। सौदा ये है कि हम अपने नए हैबिट्स को इतना ऑब्वियस और विजिबल बना लें कि हम उन्हें भूल न जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने जिम के कपड़े सुबह अपने बिस्तर के पास रख लें। जब आप सोकर उठेंगे तो वे कपड़े आपको याद दिलाएंगे कि आपको एक्सरसाइज करनी है। हम सभी को अच्छा लगने वाली चीज़ें जल्दी अपनाने में रुचि रखते हैं, है ना? तो वही चीज़ हम अपनी आदतों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पढ़ाई की आदत डालनी है तो अपनी पसंदीदा किताब को पढ़ने के लिए एक कोजी और आरामदायक जगह बना लें। अब पढ़ाई एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस बन जाएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अपनी आदतों को आसान बनाना होगा। अगर हम किसी काम को आसान बनाएंगे तो हम उसे जल्दी और निरंतर कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने घर में जंक फूड ना रखें। घर में मौजूद स्वस्थ स्नैक्स को अपने सामने रखें। अंत में, जब हम कोई आदत बदलते हैं तो हमें खुद को रिवॉर्ड देना ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप अपना गोल अचीव करते हैं, खुद को कुछ अच्छा महसूस करने का मौका दें। इससे हमारी आदतें और भी मजबूत बन जाती हैं। जेम्स क्लियर की एक और महत्वपूर्ण बात है, हमारी आदतें हमारी पहचान बनती हैं। हम जिस तरह की आदतें अपनाते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। मान लीजिए, अगर आप खुद को एक फिट इंसान मानते हैं तो आपकी आदतें भी उस दिशा में बढ़ेंगी। आप रोज़ दौड़ने जाएंगे, हेल्दी खाएंगे और अपने शरीर को फिट रखेंगे। आपकी पहचान और आपकी आदतें एक दूसरे को शेप करती हैं। इसी तरह, अगर आप खुद को एक अच्छा लेखक मानते हैं तो आप रोज़ लिखने की आदत डालेंगे।
अपनी पहचान और आदतों को अलाइन करने से आप अपनी मंजिल को और भी करीब पाएंगे। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। साखानम पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही किसी चीज़ को पाने के लिए आदतों को बदलना। प्रक्रिया पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है, इसलिए उसे और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए आदतों को बदलना। रेमने पहचान पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपने आइडियल की तरह बनना। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम या तो गलत चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदत बदलने का प्रयास करते हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। परिणाम आउटकम पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही किसी चीज़ को पाने के लिए आदतों को बदलना। प्रक्रिया प्रोसेस पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है, इसलिए उसे और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए आदतों को बदलना। ये सच है कि सवाल ही जवाब है, और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना अच्छा जवाब मिलते हैं। जो जवाब जिंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है। इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल ज़रूर पूछें। 1. स्पेक्टेटर के बदल सकता हूँ? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी से ले सकता हूँ? 2. मिसप्लेस्ड में इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मज़ा आए? 3. क्लाइमैक्स में इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकूँ? 4. अकॉम्पनिए सैटिस्फाइंग बना सकता हूँ जिसे करने के बाद मुझे मज़ा आए। इस तरह से आदतों का मुख्य पर्पस ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है। इसलिए उन्हें बदलें। जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा बनते हुए इमेजिन करें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले ये सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से काम करते हुए कल्पना करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका, जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि असल में उनमें कमी मोटिवेशन की नहीं बल्कि स्पष्टता की कमी है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास स्पष्टता और ऊर्जा होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक इस बात की क्लैरिटी बनाएं कि नफ़रत आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। आपको ज़्यादा प्रेरणा की नहीं, अच्छे वातावरण की ज़रूरत है। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आसान शब्दों में कहे तो आपके आसपास की वो चीज़ें जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, ये चीज़ें कोई किताब, किसी बात को सोचना आदि हो सकते हैं। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत ज़रूरत से होती है। इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर ज़रूरत को ढूंढें और उस तरह के माइंडसेट वाले लोगों, विचारों के साथ ज़्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के सेटिस्फैक्शन के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वज़न कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच पड़ने लगता है और आपका आत्म संतुलन खोने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं
जिस वजह से दोबारा खराब आदतों या यूँ कहें कि खराब लाइफस्टाइल में पहुंचते हैं। इसीलिए आत्म संतुलन करना बहुत ज़रूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है, और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीज़ों जैसे विचार, भाव और लोगों को अपने आसपास रखने या खुद उनके बीच जाए। हमने सीखा कि छोटी आदतें कैसे बड़ी सफलता की नींव रखती हैं और कैसे 1% सुधार आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर आपने सीखा कि आदतों का असली जादू कहाँ छुपा है, तो मुझे आपका एक छोटा सा रिस्पॉन्स चाहिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।